لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? दोपहर हो रही है, खाना वाना सब खा लिया हमने और आज वेदर भी बहुत अच्छा है। और आज 31 दिसंबर है, कल से जो है नया साल शुरू हो जाएगा जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके लिहाज से। और बीइंग मुस्लिम कोई फ़र्क नहीं पड़ता साल किस वक्त शुरू हो और क्या हो, इस्लामी साल बहुत अहमियत रखता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा ये एक नया साल है, इसके लिहाज से मैं अपनी ज़िंदगी में क्या बेहतर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत दिन से एक चीज़ सोच रही थी कि मुझे ये करना है अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला। और मेरे घर के बिल्कुल सामने, जैसे ही मेरी घर की आप रोड जा रही है ना आगे से, मैं आपको दिखाऊंगी, दिखाती हूँ। तो वो बिल्कुल रोड ख़त्म जहाँ हो रही है वहाँ पे हॉस्पिस है, यानी अब मैं वॉक करने जाती हूँ तो हॉस्पिस नज़र आता है। हॉस्पिस एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे टर्मिनल पेशेंट्स होते हैं, डिज़ीज़ वाले, जिनकी लाइफ की लास्ट स्टेजेस होती हैं, वो कैंसर के हों या जिसके करीब भी हों, वो आखिरी दिन वहाँ गुजार रहे होते हैं। तो मेरा बहुत अरसे से था कि मैं उधर जाऊँ और वहाँ लोगों से मिलूँ, कुछ वॉल्टियर करूँ और देखूँ कि वहाँ पे कौन कौन है। अगर कोई मुसलमान है तो मैं उसके लिए कुछ कभी पका के ले जाऊँ, कुछ उससे अच्छी बात कर लूँ। मे बी दे नीड, आखिरी वक्त में उन्हें कोई लिसनिंग ईयर चाहिए होता है कि वो अपनी कोई बात कर लें, कोई उनके पास हो। और मेरी कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी देख के, अपनी कैपेसिटी के लिहाज से अगर मैं कर सकूँ तो मैं अभी आज जाके देख रही हूँ। और वेदर बहुत अच्छा है, बारिश वारिश कुछ भी नहीं हो रही। द हॉस्पिस देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, बड़ा पीसफुल सा है, बड़ा अच्छा नेबरहुड के साथ ही है। मेरा घर वहाँ से जो गली जा रही है उसके अंदर है, तो समझे बहुत करीब है और ये बड़ा अच्छी जगह थी। चलिए मैं अंदर गई और जो भी बात है फिर मैं आपको आखिर में बताती हूँ, ठीक है? चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो हमारा पुलाव भी चढ़ गया, हमने पुडिंग भी बना ली। तो बस अब हम वो दोनों बोर हो रहे थे समझने, तो मैंने कहा क्या बनाएं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्नफ्लावर के फूल बनाते हैं। उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, 1 2 3, मैं 3 4 कर लेती हूँ, चलो 4 कर लेती हूँ। ये मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये है मॉड पॉच। नज़र भी आ रहा है कि मैं कहाँ अपना कैमरा लगा के चल रही हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ आ रही। और ये इतना टाइट बंधा हुआ है, पहले रुकें खोल के आती हूँ, कहेंगे क्या कर रही हूँ मैं। ये 4 चमचे लिए थे। अब इसके अंदर वो वाला मॉच पॉट तो मुझसे खुला ही नहीं, तो ये मेरे पास एक और पड़ा था। तो अब देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कितने चमचे मुझे चाहिए, मैं उसके लिहाज से कंसिस्टेंसी देखूँगी। ये 1 डाला मैंने, ये दूसरा डाला मैंने, और ये मैंने तीसरा डाला। देखती हूँ फिर इसके साथ मुझे अभी करना होगा कि मैं इसको इसके साथ मिक्स करूँगी अच्छे से। इससे भी कर लेती हूँ, चलिए इसी सेम से ही कर लेती हूँ कॉर्नफ्लोर के साथ इसको। या तो मैंने कॉर्नफ्लोर ज़्यादा लिया हुआ तो फिर मुझे मौच पौच भी और ज़्यादा लेना पड़ेगा, है ना। तो ये मैं डाल के अंदाजे से कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ शुरू से। ये अच्छे से इसके अंदर मौच पौच मिक्स कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें ओए और डाल रहे हैं, ठीक है। ऑयल लगा के हाथों में और फिर इसको भूनती हूँ दोबारा। ये देखिए मैंने ना तेल हाथों में लगाया था, उससे ये फ़ायदा हुआ कि वो चिपकना बंद हो गया। अब ये मेरे हाथों में है, अब इसको मैं ये ऐसे गूंद रही हूँ, जितना गूंद सकती हूँ। इवन मैं इसको यहाँ भी कर सकती हूँ, जितना मैं इसको गूंद सकती हूँ, यू नो। गूंदेगा जितना इलास्टिसिटी होगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने ज़िप लॉक में कर दिया था इसको, और लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर ज़रूर कर रही हूँ, ये ताकि ये जो स्टिकनेस है ना उसकी यहाँ पे, उसकी थोड़ा अच्छा फ़र्क पड़ जाता है उसके ऊपर टेल्कम पाउडर से ना, फिर वो हाथों में नहीं स्टिक होता। ये देखें ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये देखें ये टेल्कम पाउडर का फ़ायदा हो जाता है। अच्छे से टेल्कम पाउडर लिया और इसके अंदर जहाँ जहाँ आपको ये पूरा उसके अंदर देखें अच्छे से चला जाएगा। उसके बावजूद भी आप ये देखें डो जो है ना, ये जो क्ले का, ये बिल्कुल परफेक्ट है, वैसे ही नरम नरम सा है, ठीक है। अब इसको मैं बताती हूँ कि देखें ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे,
ये इस तरह का। और अगर मुझे देखना है तो मैं ये आपको दिखाती हूँ कि ये देखें डिज़ाइन, इस तरह का डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ऐसे डिज़ाइन फ्लावर पे डलते हैं और फिर हम इससे जो भी आपको फ्लावर बनाना है आप इससे बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने आपको बताया था ना, मैंने कल आपको दिखाई थी कॉर्नफ्लोर का मैंने क्ले बना लिया था। देखिए कितना अच्छा बना है इस तरह का। और इससे मैंने रात में बैठ के कुछ फ्लावर बनाए थे। तो ये देखें, ये मैंने रोज़ेस बनाया था इससे। ये घर के कॉर्नफ्लोर का रोज़ेस है। ये फ्लावर भी घर में ही जो थे उससे, ये वाला जो है ये भी इसी कॉर्नफ्लोर से बना हुआ है। और ये वाले जो हैं ये मेरे पहले के बने, ये ड्राई हुए में, ये मैंने बनाए थे इससे। ये मिलता है माइकल्स पे, एयर ड्राई पोर्सलीन। इसका आप देखें, इसकी वो पोर्सलीन की जैसी है इसकी वो। और अगर पाकिस्तान के अंदर आपको मिल जाएगा सिरेमिक पाउडर होता है वो, और जर्मन ग्लू मिक्स करके बने। और अभी देखिए मैं फ्रेशली ये पेटल्स बनाए हैं। इन पेटल्स को देखें आपने, मैंने इनके ऊपर टेक्सचर डाला है। और वो टेक्सचर मैंने कैसे डाला है कि मैंने इससे पहले उनको करा है और फिर उससे मैंने ना इनको ये वो डाल दिए। जैसे ये ले, एक बना के आपको दिखाती हूँ, फिर ये ड्राई होंगे तो इनको कल पेंट करके और चिपका दूँगी मैं। ये आपने गोल सा बनाया, इसको आपने यूँ करा, उसके बाद आपने ये लिया, इसको आप पहले ये देखें ये कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको ये इसके पेटल्स जा रहे हैं इस तरह, ठीक है। ये पेटल्स गए और उसके बाद आपने इसको थामा यूँ करके, और ये आपके पास है, इससे आपने इसको इसके ऊपर ये देखें वो डालने, जैसे लीव्स के ऊपर होते हैं ना यूँ। और ये आपकी पेटल हुई और आपने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब ये करा है, उसके बाद मैं इसको हल्का सा टिल्ट करके यहाँ पे ये रख रही हूँ। तो ये इसी तरह पेटल बन जाएगी। जैसे ये पेटल्स ये सब ड्राई होंगी सुबह, तो बीच में इनके ऐसा मोती लगा के चारों तरफ फ्लावर बना दूँगी। और इससे भी मैं अभी एक बना के आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही होती हूँ। ये मेरी बुक है, इसके ऊपर रख के भी ना आप आराम से, आपको कोई चाहिए हो, ये देखें ये मैंने डिफरेंट अपने डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। निका नामा के सैम्पल्स के तौर पे भी बनाती हूँ मैं रात में। ये स्ट्रेस बस्टर होता है मेरा काम ना। ये देखें कितना खूबसूरत काम है, ये देखें इस तरह बनाती रहती हूँ। ये देखें ये गोल्डन में पूरा है, निका नामा की अगर आपने बनानी है, ये भी नामा का सैम्पल है। रात में जब कुछ भी करने को नहीं होता तो मैं इस तरह ये सारे काम करती रहती हूँ। ये देखें ग्रीन के साथ है, ये देखें अगर इस तरह का हो ब्राइडल ड्रेस तो उसका ये पूरा मैंने बनाया था खूबसूरत सा। ये देखें कितना लाइट है, करीब से अगर नज़र आ रहा है, ये देखें। अच्छा मैं कोई प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना मैंने कहीं से सीखा है। ये मैं बस खुद ही अपने शौक़ से बनाती रहती हूँ। तो ये मैं एक्रेलिक पेंट या ये मेहंदियाँ वगैरह, ये देखें आपको मैं पूरे दिखा रही हूँ किस तरह मैंने ना खुद अपना ही कर के सीखे हैं। ये एक्रेलिक पेंट से मैंने बनाए हैं कितने सारे। मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरह मैंने अपने बच्चों की शादियों की मेहंदी भी मैंने अपनी बेटी की खुद लगाई थी। तो ये मेरे पास खुद ही सीख के करा है काम ना, इस तरह करके देखें मैंने एक्रेलिक से पूरा बनाया है। तो इसी तरह मैं ये मेरी बुक है, ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है। और ये देखें ये लीफ, अभी ये सारी चीज़ें मेरे इसी काम की होती हैं। ये मैं ड्राई करने के लिए रख रही हूँ। और ये जो है इसका भी मैं एक फ्लावर आपको भी बना के दिखाती हूँ, ठीक है। चलो ये देखें ये इस तरह जब ये ड्राई हो जाएंगे ना सारे सुबह, तो इसको रख के और आप इसके बीच में ये लगा दें बड़ा सा ये करके। तो देखिए ये फूल बनेगा बड़ा क्यूट सा ना। और इसको या तो मैं इसकी डंडियाँ सुबह काट के और इसको वो कर दूँगी, फिर से लीफ लगाऊंगी। मैंने एक बनाया अपनी समधन का, वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने उनके लिए ईद पे रमज़ान में बना के दिया था उन्हें, बहुत खूबसूरत सा जार ना, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। अब मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए मेरी बिल्लो रानी बैठी है। जब सब सो जाते हैं तो ये बिल्लो रानी जो है ना, ये मुझे टाइम देने के लिए आ जाती है कि चलो मैं आपको टाइम दूँ, आपको कोई टाइम नहीं देगा शहज़ादी। चलें अभी दिखाती हूँ आपको मैं पोर्सलीन से कैसे बनते हैं। अच्छा क्विकली मैं एक रोज़ बनाना आपको सिखाऊंगी। देखिए मैंने ना ये एयर टाइट के अंदर 2-3 जिपलॉक में करके ये रखा है, ठीक है, ताकि वो फिर वो सूख जाएगा अगर ऐसे नहीं रखा तो। ये एयर टाइट के अंदर है, ये काफ़ी दिन चल जाता है। और ये जो है ना, इससे मैं आपको बना के एक रोज़ दिखाती हूँ जो मैंने कैसा बनाया है, ठीक है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इसका बीच की बट बनानी है। तो हमने ये गोल किया और इसके बाद हमने
कैसी आवाज़ आ रही है? ये आपका बन गया। अच्छा, इसको रखने के लिए मेरे पास इस वक्त कुछ है नहीं, लेकिन अब इस तरह के आपने एक और लिया, ये देखें राउंड सा, ठीक है। इसको हाथ से करा, हाथ से करने में क्या होता है, ये देखें इसके ऊपर ना इम्प्रेशन भी आ जाते हैं। मेरे पास वो वाला है नहीं इम्प्रेशन वाला, इस तरह मैं इसको कर रही हूँ, ठीक है। देखें ये आया ना इम्प्रेशन, वैसे। और साथ आप यूँ भी कर सकते हैं, ये देखें। ये कोई सी भी पेंसिल ले लें, बस ऐसी हो गोल सी, उससे आप यूँ करें, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, जिस तरफ से आपको लगे आप कर सकते हैं। ये पकड़ा आपने, ठीक है, ये लिया, और उसके बाद इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ये कर लिया, देख रहे, ये इस तरह करा। फिर उसके बाद एक और लिया, वो इतनी देर बाहर रखना नहीं हो चाहिए, जिप लॉक में रखना चाहिए, क्योंकि ये हवा लग के ना ये ख़राब हो जाता है, उसको अंदर ही रखना चाहिए। लेकिन मैं जल्दी जल्दी एक बनाना बता रही हूँ। अगर इस तरफ से हो गया तो कोई बात नहीं, ज़रा ख़राब कहीं से हो जाए तो आप दूसरी तरफ से कर लें, ठीक है। तो दूसरा लिया आपने, यूँ किया, ठीक है। ये देखें, ये रोज़ेस के अंदर का बनना शुरू हुआ है ना, इस तरह। तीसरा लिया, हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये सारे पेटल्स मैंने बना के पूरा रोज़ बना दिया था, और ये पूरा एक ऐसे जितने बढ़ाते जाएं पेटल रोज़ बना दें। और फिर जो नीचे आप दिख रहे हैं बड़ा सा है, तो वो मैंने धागे से काट दिया था उसको, तो बेस चिपकने वाली हो गई। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ जो मैंने फ्लावर बनाए हैं, पत्ते भी बन गए, ठीक है। अब ये जो है पोर्सलिन क्ले जो मैंने ख़रीदी थी वहाँ से, माइकल से, उसका फ्लावर है। आप देख रहे हैं, ये मैंने रोजेस बनाए, ये पोर्सलिन का है। इसका टेक्सचर और उसमें फ़र्क देखें आप, ये है और ये है। ये वाला जो है ये घर में जो मैंने कॉर्नफ्लावर से बनाया था, ये उसका है। दोनों के कलर में आपको फ़र्क दिख रहा है। लीव सारे मैंने घर वाले जो कॉर्नफ्लावर्स हैं उससे बनाए थे, उसके क्ले से जो डो बनाया था, और ये वाले मैंने पोर्सलिन से बनाए हैं। देखें इसकी शाइन है थोड़ी सी, बस ये फ़र्क है। अब मैं इनको ग्रीन पेंट कर रही हूँ, पत्तों को सारों को ग्रीन कर रही हूँ, और इन रोज़ेस को मैं करूँगी जैसे मुझे लग रहा है कि जो मेरा ये है ना, दिखाती हूँ आपको। ये मैंने इसके ऊपर ये लगाया है, देख रहे हैं आप, पीची सा है या रस्ट वो कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, कल एक तो मैं भूल ही जाती हूँ क्या कहेंगे। बहरहाल इस कलर की मैचिंग के मैं फ्लावर के ऊपर भी कलर करूँगी। फिर मैंने इसके ऊपर चिपकाना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इनको ग्रीन करके, सारे जो पत्ते हैं उनको ग्रीन, ऐसा शेडेड ग्रीन करके डाल रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैं अब ये सारे फ्लावर्स को मैंने पेंट कर दिया है, ब्रांचेस क्ले से बना के पेंट कर दी हैं, लीव्स भी पेंट कर दी। अब इनको मैं लगा रही हूँ, ग्लू गन से लगा रही थी आराम से कमरे में बैठ के, और सोच रही हूँ इतना तेज़ तेज़ क्यों बोल रही हूँ, वो तेज़ जा रहा है तो मैं भी तेज़ बोल रही हूँ। नहीं नहीं, आराम से बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं ये सोच रही थी कि एक Q&A सेक्शन रखें। मैं और मेरे बच्चे कह रहे थे कि आपको हमारे मुतालिक कुछ जानना हो, पूछना हो, तो आप हमें बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब भी देंगे। एक इंटरेस्टिंग सा हमारा वीडियो बन जाएगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताएं, हमें बड़ी खुशी होगी आपको बताते हुए, आंसर देते हुए। अच्छा देखें, ये मैंने इस पे लगा लिया। मैं ये थोड़े से मैंने उसी के क्ले के गोल गोल बॉल्स बनाए हैं, फिर मैं इनको पेंट करके इसके लीव्स में कहीं कहीं लगा के इसे करूँगी, ठीक है। तो ये मेरा, आप देखें, ये बना के रख लिया, मैं इसको पेंट करके लगा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने ये जो गोल गोल बनाए थे वाइट वाइट, ये मैंने लगा दिए, और ये वाले को देखिए मैंने पेंट भी करा। इस तरह मैं सारों को इनको पेंट कर दूँगी अभी, ठीक है। ये देखें, ये जो फूल है ना, इसके चारों तरफ मुझे कुछ लगाना था, तो मैंने कहा मैं ये लगा लेती हूँ। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ऐड करके पूरे चारों फिर दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसके चारों तरफ ये लगा दिया है फ्लावर्स की, ये वाला, ठीक है। अब मैं ये वालों के, ये जो है ना, इनके
इनके आसपास भी कुछ लगाने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का जो हम बिल्कुल एंडिंग पे अपने व्लॉग की, तो मैंने कहा कि ये मुझे कितने लोगों ने, जब मैं गई थी अपनी कज़न के यहाँ, जो इमरान की कज़न है, दावत पे, तो उन्होंने गोला गंडा मशीन यूज़ करी थी और मुझे मैसेज आए थे कि कहाँ से लिया, क्या लिया। तो वो अमेज़ॉन से मिल रही है वो मशीन, लेकिन वो $139 की है। तो बड़ा ख्याल था, मेरे पास दुबई की मशीन है, गोला गंडा की मशीन, प्रोफेशनल वाली, लेकिन वो यहाँ चलती नहीं क्योंकि यहाँ 110 है, वो 20, तो वो स्टोर में पड़ी है। मैं और अभी जी जो है, हम वॉलमार्ट गए थे, तो हमें अचानक ये देखें क्या मिल गया, गोला गंडा मशीन। तो मैंने तो मैंने अपने बच्चों को कहा, बहू रानी को भी और बिटिया रानी को भी, इसको खोलते हैं सबके सामने। और ये कितने की मिली, गेस व्हाट, $29 प्लस टैक्स। 35 के अंदर ये पूरा आ गया। अगर ये वर्थ इट है तो हमने आज हमने सिर्फ अभी, मैंने खुद अभी तक नहीं खोली है, आपके सामने खोलेंगे, बर्फ करेंगे और आपको दिखाएंगे इट इज वर्थ इट और ना। चलो बच्चे खोलेंगे आज, मेरे दोनों के दोनों मेरे असिस्टेंट्स। चलो भाई, पूरा देखें, पैक्ड पीस है। देखने में तो वो भी रेड कलर की थी, ये भी रेड कलर की है। इसका स्टैंड है, इसकी बॉडी प्लास्टिक की है ना, बॉडी इज प्लास्टिक। इसके साथ और कुछ भी नहीं है, इसके साथ देखें और कुछ भी नहीं मिल रहा, बस ये थी। $29 और प्लस टैक्स, तो फिर इतनी बुरी चीज़ नहीं है अगर ये काम कर गई। ये हम आज देखेंगे कि बर्फ़ मैंने फ्रीज़र से निकाल के रखी है, तो लेट्स सी। और इसके साथ कोन मिला हुआ है एक, है ना, या 2 कोन है, 1 कोन है, और ये इसका पूरा फिट होगा उसके अंदर। तो हम ये बस चेक कर रहे हैं। रुबैल बीच में से आके लो, तो ये दोनों यूँ साइड बाय साइड हो जाएंगी ना, ताकि आइडिया हो जाए कि ये कैसे चल रहा है। तो यूँ रखते हैं, चलो लेके देखो बेटा कैसे हो रहा है। अब क्वेश्चन, इसको धोना नहीं चाहिए? अभी तो हम खाली उसको निकाल के टेस्टिंग कर रहे हैं ना बस। ओके, बट डोंट लाइक, जब हम खुद खाए पिएंगे मे बी हमें पढ़ना चाहिए कि इसको खोलते कैसे। अच्छा, मे बी हम करके, हाँ तुम्हारा देखो द एरो बना हुआ है। इसको पढ़ो। अच्छा, पढ़ के फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। चलो रुबैल बन। हाँ जी, मैंने खैर धो लिया है सब चीज़ों को। इसको भी मैंने कहा पता चला बना के खाना शुरू हो गए तो फिर कहेंगे वॉश भी नहीं किया था, तो मैंने कोन को भी, इसको, मशीन सबको वॉश कर लिया है। और उसके बाद अब ये बच्चे जो हैं इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे। इसके अंदर इन्होंने ये मोल्ड दिया हुआ है, इसमें पानी रख के आप फ्रीज़र में रखें, जमा दें और वही मोल्ड अंदर चला जाएगा। लेकिन हम चूँकि ये वाली बर्फ़ यूज़ कर रहे हैं जो हमारे फ्रीज़र से निकली है, फ्रिज से, तो हम इसी के साथ आपको करके बताते हैं। तजुर्बा अच्छा हुआ तो रखेंगे इसको और यूज़ करेंगे, नहीं अच्छा हुआ तो फिर अमेज़ॉन वाली ट्राई करेंगे, लेकिन गर्मियों में। तो अभी ईशा इसको डाल रही है, ठीक, डिसाइजेबल। अच्छा, उसके अलावा जब तक बच्चे कर रहे हैं, ये देखें मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने आप लोग को दिखाना था कि मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है। ये देखें, ये यूज़ करूँगी मैं आइस के लिए अपनी दावतों में। अगर करीब से आपको दिखाएं तो, रुबैलू करीब से ले रहे हो बेटे, कि ये सारे मेरे कॉर्नफ्लावर और क्ले के फ्लावर्स हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर पूरा काम किया, पत्ते बना के चारों तरफ इसको लगाया। ये मैंने आपको कल उसमें बताया था कि ये भी मैंने लगा दिए। तो ये देखें कितना खूबसूरत बना है ये मेरा। और जब मेरे घर में दावत होगी तो एक नॉर्मल सा हम जो यूज़ कर रहे होते हैं उसके बजाय मैं हाथ से दिखा देती हूँ मैं क्या करूँगी। कि आमतौर पे आपके यहाँ दावत, तो ये मैं बड़ी बड़ी इसलिए डालूँ कि इस वक्त है ही मेरे पास ये। तो हम ये जो पूरी बर्फ़ है, ये देखें, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इतना खूबसूरत लगेगा आपके जहाँ पे भी आप अपना मीठे का सेटअप लगाएं, जग रखें, क्योंकि यूजुअली कोल्ड ड्रिंक्स जो रखे जाते हैं उनके साथ सब लोग आप बर्फ़ सर्व कर रहे होते हैं, तो उसका आप आराम से इसके अंदर रखें, इसके साथ ये रखें और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना बच्चों, हैं सुपर क्यूट। तो ये हमने देखें क्यूट सी चीज़ बना ली मैंने अपने आर्ट वर्क के लिहाज से। पसंद आए तो बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। मैंने अपनी जी की सास के लिए भी बना के भेजा था एक डिफरेंट सा, वो मैं भी उसकी वीडियो भी आपके शेयर करूँगी, वो भी बहुत खूबसूरत था। वो मैंने उनको रमज़ान या ईद का बना के दिया था। चलो अब हम इस पे आ जाते हैं। अब हमने इसमें आइस भर दिया टू द मैक्स लाइन, लाइक देयर इज लाइक अ लाइन इनसाइड, एंड नाउ वी आर जस्ट गोना, क्या करना है, फिट होएगा, लॉक होगा। ओए, it's working, it's working। और भरो
और क्या भरूं, निकलेगी नहीं। ये तो बड़ा अच्छा है। Yo, worked. इट वर्क। बर्फ किस टाइप, इस पे ये वाले पे भी भर के देखते हैं जी। इसमें रखो, नहीं इसमें रखो ये। नहीं वो तो रखूंगी। ये तो गोला गंडा सही बन जाएगा, लेकिन क्रश बर्फ की सिचुएशन भी अच्छी लग रही है ना? दिस इज बनेगा नाइस। तो अब खाली अगर हम वो प्याला रख के करें बेटे, Yeah, let's try. वो वाला ट्राई करते हैं कि तजुर्बा तो सही है कि नहीं है। वो निकालने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भी रख सकते हैं ना, या निकाल लो तो ज़्यादा बेहतर है। I think we should take it out. निकाल लो, क्योंकि वो तो उसके कोन के लिए है ना। ये वाला आप खाली ऐसे रख के देख लें। ओ माय गॉड जीवू, Oh my god. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, Oh my god, oh my god. मजाक नहीं उड़ाओ ना, बताओ ये कितना अच्छा बना है। इस पे वो जूसेस डाल के देखो। ईशा बेटे जूस डालो गुड़िया रानी। ये लो मेरा बच्चा। अब ये दोनों, एक बिटिया रानी और एक बहू रानी, अपने अपने सिरप डाल। हमारे पास सिरप नहीं थे तो मेरे पास ये क्विज वाला पड़ा था, पाकोला वाला। वो मैंने टैंग और चीनी से बनाया है। वो मेरे पास शामे शीरी है, और वो मेरे पास जामे शीरी और वो वाला जो गेटोरेड है। तो मैंने कहा हम बस अभी ट्राई करने के लिए कर रहे हैं, तो देखें ये खा के बच्चे भी बताते हैं कि इसका फील वो आ रहा है कि नहीं। दिव्य चम्मच बदल के लेना इसको। Yeah, of course. हाँ। I'm not gonna do what you did in your pawn video. And the mashed potato video. Yeah. अम्मियाँ तो करती रहती है ना, अम्मी का क्या है। चलो बिट्टो। अच्छा, हमें ये रोटेशन पे रखना चाहिए था ताकि लेने के लिए ना घूमने में आसानी होती। Yeah. तो ये क्वेस हो गया। Okay, लेकिन ये mine's good. तुम्हारा दो ही चीजें, टैंग डालो, खटास आएगी थोड़ी सी। आप can't ले। हाँ, टैंग के साथ करो ना। आई एम टेलिंग यू। यार आपका ही टाइम आना, मुझे नहीं कहा। ईशा तो ईशा देखा मेरी बहू रानी अच्छी है। एक साइड में डाल लो। I burned myself. कोई बात, ओए हाय, केयरफुल बेटे। Are you good? Yeah. अच्छा, मैं चम्मच तुम लोग को ला के देती हूँ। It fell. लगी तो नहीं है ईशा ज्यादा जोर से? No, I didn't even feel it. I just saw the candle fall. ये लो जी, खा के देखो। इससे ना खा लूं मैं। खाओ ईशा, खाओ। क्या आ रही है गोले गंडे की फील? आ रही है? वाह। No, 100%. ईशा खाओ। तजुर्बा तो बहुत अच्छा हो गया हमारा। सो इसका मतलब है ये 29.99। सो गुड। Cameraman. कैमरामैन, ट्राई कैमरामैन। इट्स सो गुड, इट्स Right? वर्थ इट। You taste like it. प्रॉपर वो गोला actually गंडा है। tastes like गोला गंडा। तो सबको मैं ये बताऊं कि ये जो वॉलमार्ट में, जो यहाँ यूएस कनाडा यहाँ से भी वॉलमार्ट है, वहाँ देख रहे हैं तो ये ऑनलाइन चेक करें आप। 29.99 का ये मुझे मिला है विद टैक्स। इंक्लूडिंग टैक्स थोड़ी है, टैक्स के बाद 35 के अंडर ही हो जाएगा ना कुछ। आई डोंट नो कि टैक्स के बाद क्या था जब मैं ले रही थी। तो होप आपको ये कामयाब लगे अगर आपको मिल जाता है। बच्चे तो खा रहे। और ये देखिए, ये तो मेरे ना अचानक मेरी बहू रानी जो है ना मेरे लिए रोजेस लेकर आई कल, और मुझे कहा अम्मी ये आपके लिए। मैंने कहा हैं बच्चों, बड़ी मोहब्बत तुम्हें माशाल्लाह। वैसे मेरे लिए लाती है वो, मतलब हर चीज पे। नहीं तंज नहीं है, मैं कह रही थी मदर्स डे और हर चीज पे लाती है। तो उसने कहा अम्मी आपके 4000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं कहा वाह, एंड आई लव इट कि उसने मेरा ख्याल करा। अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लाए, ऐसी ऐसी रोजेस वाली ना गुलाबों की तरह खिलती रहे इंशाल्लाह मेरे बेटे के साथ। आमीन। बड़ा चीज़ का जमला हंस रही है। तो ठीक है, तो आपको अगर ये पसंद आया हो सब कुछ तो प्लीज़ लाइक करें, और फिर हम आखिरी की बात करके अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। अच्छा जी, सारे काम करके मैं ऊपर कमरे में आ जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ लास्ट बात जो है वो मैं अपने कमरे ही से करूँ। अच्छा, पसंद आई होगी वीडियो यकीनन। बड़ी मेहनत से मैंने फूल बनाए थे। जिन लोगों ने कहा था कॉर्नफ्लावर के फूल या जो भी क्ले के फ्लावर, आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कैसे बने। अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहें तो हो जाए। मैंने भी प्रैक्टिस खुद ही कर के सीखा है, कोई प्रोफेशनल उससे नहीं करा। दूसरा, मैंने कुछ लोग का जिक्र करना था, आप देखें जाके उनका बड़ा अच्छा सा लाइफ विद अमरीन है सऊदी अरब से। उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी देखें आप लोग। बड़ा अच्छा काम करिए वो। उसका ब्रांड भी है, वो कोई बेच आई थिंक अबाई का ब्रांड है, मुझे भूल गया
तो उसने मुझे बताया था, तो मैं कहा नहीं मैं ज़रूर बताऊंगी, अगर कोई देखें सऊदी अरब में जो लोग हैं उसको चेक करें, उसके पास बहुत अच्छा है। फिर सिस्टर फ़ाइज़ा हैं मिल्टन के अंदर, अगर हम कनाडा में देख रहे हैं, तो उसने भी मुझे मैसेज करा था। वो ज्वेलरी और कपड़ों का करती हैं, मैं ये इनके डिस्क्रिप्शन में इनके डाल दूँगी, आप लोग जाके प्रोड्यूस चेक करें उनको। रोहिना है, वो मुझे बहुत रेगुलर मैसेज करती है। उसने कहा था उसकी अम्मी का वीज़ा आने वाले के लिए वो है, मेरे ख़्याल में इंटरव्यू है, अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाब करो कि उनका वीज़ा लग जाए। दुआ की उनमें जो मुझे दुआ का कहता है वो तो माना हो जाती है, तो मैं कर रही होती हूँ। उसकी बेटी अनाया, उसने कहा था उसके लिए मैसेज करें, अल्लाह उस बच्ची के बहुत खुशियों वाले नसीब करे, रहमतों बरकतों के साथ उसको दुनिया की सब खुशियाँ मिले। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे मैसेज करके कहा था। टेक्सास से सदफ़ करती हैं, बहुत प्यारी हैं वो भी, और माशाल्लाह देख भी रही होती हैं। बहुत सारे लोग हैं, इरहास है उसका नाम, मुझे इतना पसंद है, समीना है, ताहिरा है, आई डोंट नो नाम ही भूल जाऊंगी, अर्शिया है, पता नहीं बहुत से, जसनूर है, क्योंकि अब भूल गई तो फिर ये ना हो ना किसी का दिल दुख जाए कि आपका नाम नहीं लिया, बट बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह। तो आज जो है मैंने तो आपको बताया था कि मैं गई थी वहाँ पर, हॉस्पिस के अंदर गई थी। हॉस्पिस के अंदर जब मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 वीक का कोर्स करना होता है, और उसके बाद वो फिर आपको बताते हैं कि आप कैसे वॉलंटियर करेंगे। इस वक्त 5 पेशेंट हैं वहाँ पर टर्मिनल उसके स्टेज के ऊपर, और वो उनके साथ उनके सारों के रिलेटिव्स आते रहते हैं। मैं असल में गई थी कि कोई ऐसा हो कि जिसके पास कोई नहीं आ रहा हो, या कोई मुसलमान हो जिनके मैं पास जाऊं, अगर उन्हें कुछ खाना हो तो उनके लिए बनाऊं। तो बहरहाल उन्होंने मुझे नंबर दिया डियाना का, मैं उन्हें कांटेक्ट करूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैंने सोचा था कि ये मैंने करना है, और ये साल के लिहाज से आज मैंने बात करनी है कि जी नया साल शुरू हो रहा है, तो नया साल हर एक ऐसे इतने लोग जो साल भर किसी को मैसेज नहीं करते, वो मैसेज करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर का भेजते हैं विशेस। तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह मेरे पास भी आए, जो हम सालों हम किसी से बात नहीं कर रहे होते, और हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर लोग एटलीस्ट ये भी बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट कोई भेज देता है और याद रखते हैं लोग। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन इस साल की सबसे अच्छी बात मुझे जो लग रही है वो है कि माह रजब शुरू हो रहा है। तो मैं तो ज़्यादातर माह रजब पे गौर कर रही हूँ कि फ़र्स्ट रजब भी उसी दिन था, आज मैंने चाँद देखा, दूसरा चाँद था, और 1 जनवरी भी उसी दिन था। तो रजब जो है ना उसकी क्या अहमियत है हमें ये समझना चाहिए। कुरान के अंदर रजब का बताया सूरह तौबा के अंदर आया हुआ है ना कि हुर्मत वाले 4 महीने हैं, तो उनके अंदर रजब का एक महीना होता है। जैसे रजब पहला महीना, उसके बाद मुहर्रम है, उस मुहर्रम के साथ आप, मुहर्रम तो पहला महीना है, उसके बाद रजब है, उसके बाद जुल्हज और जुल्क़ाद आते हैं। ये 4 महीने। और हुरुमात का मतलब क्या होता है? हुरुम का मतलब कि हराम हो गई हैं चीज़ें, इसके अंदर हराम है कुछ ऐसी चीज़ें जो दूसरे महीनों में हलाल हों। तो उस ज़माने में क्या होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ाइटिंग भी मना हो जाती थी। इवन अगर कोई शख्स हरम के अंदर है और उसके बाप का कातिल भी वहाँ पर है, सीरा से हमने पढ़ा है, तो वो भी उसको कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ऐसी जगह पे था, हरम मक्का के अंदर। इसी तरह इन महीनों की भी वही अहमियत है कि इन महीनों के अंदर आप कोई फाइटिंग नहीं करेंगे। तो ये जो महीना रजब का शुरू है, इसमें सोचें कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचें। अल्लाह सुब्हान ताला तौफीक दे। बहुत हमारे साथ शैतान लगा हुआ है, हम अपने आप को रोकें बुराइयों से, सिनिंग से रोक लें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना रमज़ान की। तो रमज़ान का एक और हदीस भी है कि जो रजब का महीना है वो अल्लाह सुब्हाना ताला का है, और रमज़ान का शाबान का महीना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और रमज़ान का महीना हम मुसलमान और मोमिनीन के लिए है। ये एक हदीस है। और दूसरी एक और हदीस भी ये बताइए कि जो रजब का महीना होता है ना, इट्स द मंथ ऑफ प्लांटिंग द सीड। जो फार्मर जैसे सीड प्लांट करते हैं, तो रजब सीड प्लांटिंग का महीना है, और शाबान है इरिगेशन, पानी डाल रहा है उसके अंदर किसान, ठीक है। और जो रमज़ान है वो हार्वेस्टिंग का महीना है कि उसमें फसल मिलती है। तो ये एक प्रिपरेशन 3 महीने की इतनी लंबी, आप एक दिन जाके रमज़ान में नहीं हो, तो प्रिपेयर्ड हो स्लोली। इसकी एक और अहमियत ये भी है कि इसरा वल मेराज है इसके अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब को इसरा वल मेराज के ऊपर गए थे, तो उस लिहाज से भी, और वहाँ पे हमें नमाज़ों का तोहफ़ा मिला था इसरा वल मेराज के अंदर। तो ये एक और अहमियत है इनकी। तो इसके अंदर हम क्या काम इससे कर सकते हैं, हम फॉरगिवनेस, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें जितना कर सकते हैं, कुरान पाक पढ़ें। अभी से आदत डलेगी तो रमज़ान में भी पढ़ेंगे ना आप लोग। फास्टिंग शुरू कर दें, मंडे की, थर्सडे की जो सुन्ना से फास्ट है वो करें। अब तो इतने छोटे छोटे दिन है, पता ही नहीं लगता, सो के उठो तो ख़त्म हो जाता है दिन। तो आप फास्ट करें ताकि आपको हो, चैरिटी करें, $10 $20 जो भी आप कर सकते हैं। तो रमज़ान के लिए आप प्रिपेयर्ड करें। और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो जो मैं सोचती हूँ, जो मैं अपने ऊपर भी अब सोच रही हूँ, और मैंने कहा आप लोग से भी डिस्कस करूँ, कि तज़किया नफ्स करें।
सबसे पहले जब हम अपना तज़किया करेंगे ना अपनी ज़िंदगी का, तो उसके बाद ही हम बाकी चीज़ों के लिए रेडी होंगे। और हमें अपने अपने दिल में देखना है, कोई भी बुराई है ना, कोई भी ट्रेट ऐसी नेगेटिव ट्रेट है तो वो किसी और को नहीं, कि अगर अच्छा कोई हम बुराइयों का जिक्र कर लें, उन बुराइयों को हम सोचें ये एक बुराई है, तो आप लोगों में ना देखें कि उसके अंदर वो बुराइयां ढूंढें, आप अपने अंदर देखें, अपने अंदर देखें। इवन अपने स्पाउस में भी नहीं देखें, अपने किड्स में भी नहीं देखें, अपने अंदर देखें कहीं ये बुराई मुझ में तो नहीं है। उसकी प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अल्लाह जो है ना, वो ही अल्लाह इज़ अलोन, नन कैन कम फॉर माई रेस्क्यू। अल्लाह ही मदद करेगा, अल्लाह ही से तौफीक भी मांगे, अल्लाह ही के सामने हम खड़े होंगे उस दिन अकेले। उस दिन जब आप सूरह मरियम पढ़ते हैं तो सूरह मरियम के शुरू में ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, फिर उसके बाद हज़रत मरियम का ज़िक्र है, फिर इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा का ज़िक्र है, आदम नूह का ज़िक्र है। इस तरह की बात ना, फिर वो क़यामत और चीज़ों का ज़िक्र आना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक आयत आती है, एक आयत है उसकी 95 है, जो जब मैंने तफसीर पढ़ी थी, और वो आयत थी वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़यामति फ़रदा, ठीक है। वकुल्लुहुम, ऑल ऑफ देम, आती ही, कम टू हिम, कम टू कौन, हिम कौन, अल्लाह सुब्हाना ताला, यौमल क़यामा, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, फ़रदा, अकेले जाएंगे हम अल्लाह सामने। एवरीबडी विल कम, गो टू अल्लाह सुब्हाना ताला सिंगल इन फ्रंट ऑफ। जैसे पैदाइश पे अकेले आए थे ना, वैसे ही अकेले अल्लाह से मिलने जाएंगे। सो आर वी रेडी फॉर दैट मीटिंग? हम अल्लाह से हमें पता है कि हम अल्लाह के पास जाना है, तो हम रेडी हैं। दुनिया में इतनी मीटिंग्स हो रही होती हैं, पहले से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है हम सबको, क्या है कि मीटिंग कैसी होगी, या वाइवा हो रहा हो, जो कुछ भी एग्ज़ाम हो रहा हो, इतनी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो क्या अल्लाह के आगे मिलने की एंग्जाइटी है हमें? दुनिया की ये जो मीटिंग्स हैं, इनसे मिलना हो ना मिलना हो, ये हमें कोई फ़ायदा नहीं देंगी अगर अल्लाह ना चाहे। अगर ये अल्लाह चाहेगा तो हमें इन मीटिंग्स से, इन चीज़ों से फ़ायदा होगा जो दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए बनाई हुई हैं। पहले आप अपने आप सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोग को ना, ख़वातीन को बहुत सेल्फ़ प्रेज़ किया, बहुत बड़ा मज़ा आता है अपनी तारीफ़ें कराने का। कैसी लग रही हूँ, बड़ी अच्छी लग रही हूँ, आज कपड़े अच्छे पहने। 10 दफ़ा ना हम खड़े होकर अपने आप को मिरर में देख रहे होते हैं, इस स्टाइल से बाल ऐसे बने हैं, लिपस्टिक ये वाली अच्छी लग रही है, कपड़े ये वाले अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो जब हम अल्लाह के लिए, उसकी इबादत के लिए अल्लाह के हुजूर जा रहे होते हैं, तो क्या हम सोचते हैं हम कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे? हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उसके लिए कि भाई हम कैसे लग रहे हैं। पूरी दुनिया भी तारीफ़ कर ले ना मेरी, और अल्लाह की नज़र में अगर वो तारीफ़ सिफ़र है, तो मेरी उस पूरी दुनिया की तारीफ़ का मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट फोकस ऑन पीपल, लोगों पे फोकस ना करें। सारा दिन, सारी रात लगा के, सारा वक्त लगा के हम घरों के अंदर खाने बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मैं सारा वक्त खाना बनाई जा रही हूँ, ठीक है, चीज़ें बनाई जा रही हूँ, आई पुट सो मच एफर्ट इन माई यूट्यूब चैनल, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, और बाद में कोई मुझे मैसेज नहीं करे, कोई एक मैसेज ना आए समझे उस वीडियो पे, जज़ाकल्लाह खैर का भी ना आए कि आप बहुत अच्छी हैं, ये भी नहीं आए, मैं अपसेट हो जाऊँ, है, मैं अपसेट हो जाऊँ उसके ऊपर। तो इसका मतलब है, अगर मैं अपसेट होती हूँ, इट मीन्स आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसके लिए कर रही थी? मैंने जब ये यूट्यूब चैनल बनाया था, अल्लाह के लिए बनाया था कि अल्लाह मियाँ, जब ये काम करूँगी थोड़े लोग भी सुनेंगे तो आपके लिए करूँगी। फिर कोई तारीफ़ करे ना करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ। आई एम गोना डू दैट, आई डोंट नीड पीपल प्रेजेस, आई डोंट नीड माई किड्स प्रेजेस, आई डोंट नीड माई स्पाउस प्रेजेस, ठीक है। अल्लाह जो है ना, हम किसके लिए कर रहे हैं? आई एम डूइंग दिस वट एवर गुड डीड इन दिस लाइफ फॉर हिम, कैपिटल H हिम, एंड हु इज़ अल्लाह। हम उनके लिए कर रहे हैं। तो जो भी आप करें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए, जब हम अल्लाह से मिलेंगे ना, तो हमें, अगर हम कोई गुड डीड कर रहे हैं, तो हम ये सोचें कि जब हम अल्लाह से मिलेंगे ना, तो अल्लाह कहेंगे कि क्या नमाज़ पढ़ी थी हुमा तुमने, हुमैरा, क्या नमाज थी तुम्हारी? ऐसी नमाज है मेरी कि अल्लाह के वाह व्हाट अ नमाज हुमा, व्हाट अ फास्ट हुमा, व्हाट अ गुड डीड यू डन हुमा, क्या मेरी है ऐसी? तो ये तज़किया है हमें करना, उसके लिए हमें कोशिश करनी है, ठीक है। औरतों को शौक़ होता है ना लोगों की प्रेज़, और पीपल प्रेज़ कर दें, ये विला वेट, खाना अच्छा बन जाए, घर अच्छा सेट हो। मेरे बच्चे की किसी ने तारीफ़ कर दी ना, इनडायरेक्टली मेरी तारीफ़ हो रही है, यार आपका बच्चा बहुत अच्छा है, इतना तमीज़ है, माँ तो ले लेगी ना खुशी से, हाँ हाँ मेरी तारीफ़ हो रही है, ठीक है। खाना अच्छा बन गया, घर अच्छा डेकोरेट हो गया, लोगों ने घर की, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, वो आपकी लोग, और आप क्रेव करते हैं उस अटेंशन के लिए,
और तो लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए नहीं है तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो ये जो रमज़ान आ रहे हैं ना, उससे पहले के ये महीने हैं, रजब का महीना है, शबान, कोशिश करते हैं, तज़किया करते हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह के लिए ख़ास कर देते हैं इस नए साल को सब के लिए। तो गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें। उनका देख देख के तो मुझे किसी चीज़ की खुशी नहीं हो रही होती है, जैसे वो टेस्ट से गुज़र रहे हैं। सब मुसलमानों का अल्लाह सुब्हाना ताला इस नए साल के आने पे, इस रजब की महीने को अवेल करने की तौफीक अता फ़रमा दे। आमीन रब्बुल आलमीन। हम सब पे आसानियाँ करे। अल्लाह करे कि इस साल फ़लस्तीन के मुसलमान अमन व अमान के साथ रमज़ान मनाएं इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़रूर कुछ अच्छा समझ आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। बोल रही हूँ ये क्योंकि ये एक है रिचुअल है मेरे लिए। बहरहाल आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا 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 نحتاج الماء